Hello everyone, welcome back to English Learning and I am गुलशन कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और ये कितने दिन लॉकडाउन की स्थिति चलनी है और कितने लॉकडाउन चलने हैं इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि कितने दिन, कितने महीने या कितने साल ये चलने वाला है। सरकार ने हमें बता दिया है कि किस तरह से हमें जीना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, ऑनलाइन वर्क मैक्सिमम करना है। तो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए, हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान चलना है और इसी दौरान हमारे बच्चों की जो स्टडी है वो किस तरह से करानी है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिली है लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है और ना ही वो अभी तक ओपन हुए हैं और नियर फ्यूचर में भी ओपन होने की कोई संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तो अगर आप अपने बच्चे की ऑनलाइन स्टडी से सेटिस्फाई नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने बच्चे की ऑनलाइन स्टडी मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, इसी बारे में मैं 2-4 बातें आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे पहली बात है कि कोऑपरेट द स्टूडेंट, कि आपका जो बच्चा है आपको उसे कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेट करने का अर्थ ये नहीं है कि उसको स्टडी के लिए पैसे दिए जाएं, उसको बुक्स अवेलेबल करा दी या कोई इस तरह की मदद करना, ये कोऑपरेशन नहीं है। कोऑपरेशन का अर्थ है कि आप बच्चे के साथ रहें। अगर आपने बच्चे का सोचा है कि बच्चा सुबह जल्दी उठे तो बच्चे के साथ आप भी उठें। ये नहीं है कि बच्चे को तो उठा दिया और आप जाकर सो गए। इसी तरह से जब बच्चे को आपने कहा कि आप पढ़ने के लिए बैठिए तो बच्चा तो पढ़ने के लिए बैठ गया और आप अंदर जाके टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो ये गलत है। बच्चे को कोऑपरेट करें, आप भी उसके साथ बैठें, आप भी उसके साथ पढ़ें। हो सकता है आपको पढ़ने की हैबिट नहीं है तो अपने बच्चे के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आप अपने इंटरेस्ट की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की या और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में इंटरेस्ट है या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड लिटरेचर बुक्स आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बुक बाजार से खरीद के लाएं, ताकि जब भी आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठे तो आप भी वहाँ पे पढ़ें। यहाँ तक कि दिन में 1 घंटा आपने ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए कि जिस दौरान आप सारा परिवार बैठ के पढ़ सकें। उससे घर में पढ़ने का माहौल बनता है और बच्चे को आप कोऑपरेट कर रहे हो। इसी तरह से दूसरी बात जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है टाइम टेबल, कि बच्चे का टाइम टेबल कैसे बनाएं। बच्चे उसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत दुविधा है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने टाइम टेबल वैसे ही बनाना है जैसे उसके स्कूल में टाइम टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल 8 बजे लगता है बच्चे का, आज समर है, गर्मियों के दिनों में थोड़ा जल्दी लग जाता है, हो सकता है सर्दियों में चेंज हो जाए, लेकिन गर्मियों में 8 बजे का टाइम है तो आप बच्चे का टाइम 8 बजे का पढ़ने का निर्धारित कीजिए और उसी हिसाब से उसको किस समय सुबह जागना है ताकि वो अपने सारे काम सुबह के कर सके। ब्रश करना है, नहाना है, नाश्ता करना है, वो सभी काम आराम से कर सके। तो मेरे हिसाब से तो 2 घंटे पहले उठना चाहिए कि बच्चे को आप 6 बजे जगाएं और खुद भी उसके साथ उठें और उसके साथ काम करते रहें। बच्चा सही समय पे नहाएगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा और पूरे 8 बजे पढ़ने के लिए बैठेगा। और उसी तरह से जैसे ही वो पढ़ने के लिए बैठेगा उसी हिसाब से उसका टाइम टेबल भी निर्धारित हो। जिस समय आप बच्चे से पूछ के ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी पिछली क्लास में किस तरह से टाइम टेबल स्कूल में बना था, उसके पीरियड कितने कितने मिनट के थे, 40 मिनट का था, 45 मिनट का था, आधे घंटे का था, तो उसी हिसाब से उसके पीरियड डिसाइड कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके पीरियड पहले लगें ताकि जो उसकी अच्छी एनर्जी है, बची हुई एनर्जी है, रात को आराम किया है तो एनर्जी बची हुई है, फ्रेश माइंड होता है सुबह के टाइम, तो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स आप सुबह रखें। जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, वो सुबह के टाइम जल्दी रखें। बाकी सब्जेक्ट्स को आप बाद में रख सकते हैं। तो उसको जैसे पूछोगे आपके पहले पीरियड किसका लगना चाहिए, उसको भी साथ लेके चलिए। आप उस पर बिल्कुल प्रेशर नहीं डालोगे कि यही पीरियड लगाना है। बच्चे की सलाह साथ साथ लेते चलिए कि पहला पीरियड बेटा आपका ये होना चाहिए, 40 मिनट का है या 45 मिनट का है, दूसरा पीरियड ये होना चाहिए, तीसरा पीरियड ये होना चाहिए। मेरे पर्सनल व्यू है 3 पीरियड के बाद उसका एक 10 मिनट का ब्रेक जरूर रखना चाहिए।
बाकी आप बच्चे से पूछ सकते हो कि उसके स्कूल में ऐसा था या नहीं था, उसी हिसाब से बच्चे को आप दे सकते हो 10 मिनट का टाइम। और उसके बाद 3 पीरियड और आप रख सकते हो, और उसके बाद आधे घंटे का या 20 मिनट का आप रिसेस कर सकते हो, जैसे कि उसके स्कूल में होता है। इसी तरह से फिर रिसेस के बाद 2 पीरियड और रख सकते हो। इस तरह से बच्चे के दिन में 8 पीरियड लगते हैं, और बच्चा आपके कोऑपरेशन से और टाइम टेबल से बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5-6 घंटे वो बच्चा फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश पढ़ता रहेगा और उसको थकावट भी नहीं होगी। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमें टीचर की हेल्प लेने का। टीचर से कांटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। कई बार बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, तो इस काम के लिए आपको टीचर की हेल्प लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर की बात को बच्चे कभी डिनाई नहीं करते। तो जैसे ही टाइम टेबल आपने डिसाइड करना है, हो सकता है बच्चा नहीं मानेगा, तो आप टीचर की हेल्प लेके टीचर के बिहाफ पे उसका टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आप घर पे नहीं करा सकते, या बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज होती हैं, बच्चे को समझना होता है। तो इसके लिए आपको बच्चे के टीचर से, उसी सब्जेक्ट टीचर से बात करना ज़रूरी है। हर रोज आप बच्चे को जो भी क्वेरीज होती है उसी सब्जेक्ट के टीचर से बात जरूर करें। इसमें आपको हेजिटेशन नहीं करनी है। बच्चा हेजिटेशन कर सकता है, आपने हेजिटेशन नहीं करनी है, उससे बात जरूर करनी है। जो भी क्वेरीज बच्चे की है, जो समझ नहीं आ रहा है, आप टीचर से एक टाइम डिसाइड कीजिए जिस समय टीचर को भी कंफर्टेबल फील हो। शाम का टाइम हो सकता है, नाइट का टाइम हो सकता है, 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, जैसा भी टीचर को कंफर्टेबल लगे, आप उस समय टीचर से टाइम ले सकते हो कि हम हर रोज या कभी भी बात करेंगे तो इस टाइम पे बात करेंगे। इसके अलावा अगर टीचर को मुश्किल लगता है एक एक बच्चे से बात करना, क्योंकि टीचर के पास तो 3-4 क्लासेस होती हैं और हर क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं और करीबन 120-25 बच्चे को से हर रोज अगर टीचर बात करेगा तो उसके लिए ये कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो इसके लिए या तो टीचर खुद भी कर सकता है, ग्रुप डिस्कशन कर सकता है, ग्रुप में बात कर सकता है, या आप भी सजेस्ट कर सकते हो कि जूम ऐप पे सारी क्लास या जितने बच्चे उस समय बात करना चाहें तो जूम ऐप पे आ सकते हैं और वहाँ पे टीचर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, और ज़्यादा मैनेज करना है, जैसे वीकली टेस्ट हैं, मंथली टेस्ट हैं, या 3 मंथ्स के जो टेस्ट, 3 मंथ्स के बाद जो टेस्ट होता है, उसके लिए भी आप टीचर की हेल्प ले सकते हो। टीचर की हेल्प से आप बच्चे की बाकायदा एक डेट शीट बनवा सकते हो, जिसमें उसके पर डे के हिसाब से उसका टेस्ट निर्धारित किया जाता है। इतना ही नहीं, टीचर और भी कई जगह आपकी वहाँ पे हेल्प कर सकता है। जहाँ पे भी बच्चे का लगता है कि थोड़ा ढीला काम है, तो आप टीचर से कहलवा सकते हो और बच्चा डेफिनेटली इस बात को फॉलो करेगा। अब तीसरी बात जो है वो है कि बच्चे को डिसिप्लिन करना। डिसिप्लिन करने के लिए टीचर सिर्फ कह सकता है, इसके लिए आपको अपने बिहेवियर पे भी ध्यान देना पड़ता है कि जैसा बिहेवियर माँ बाप का होता है, बच्चे का बिहेवियर उसी तरह से चलता रहता है। फिर इसी तरह से आप अपने आप को डिसिप्लिन करोगे तो बच्चा अपने आप डिसिप्लिन होता चला जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यही 2-4 पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि लॉकडाउन के दौरान आप किस तरह से अपने बच्चे को मैनेज कर सकते हो, उसकी स्टडी को मैनेज कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन रखना। इसी तरह की वीडियो आगे भी आपको मिलती रहेगी और मैं आपके हमेशा साथ रहूँगा। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।